हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं फिर से लेके आई एक वीडियो। स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे लहंगा सूट। ये लहंगा सूट बनाएंगे पाइपिंग वाले। हमने प्लान तो पिछली बार बना दिया था, इस बार बनाएंगे पाइपिंग वाले लहंगे में भी और ब्लाउज में भी। सो स्टार्ट करते हैं। ये लहंगे की लेंथ एंड ब्रेथ है। सो ये है मेरे पास फैब्रिक। ये मैंने 4 मीटर फैब्रिक लिया है। इसका हम बनाएंगे लहंगा और ब्लाउज। हम अम्ब्रेला लहंगा बनाएंगे, इसीलिए 4 मीटर फैब्रिक इनफ होगा, क्योंकि इनकी लेंथ भी छोटी है एंड ये पतले भी हैं। सो ये मैंने इस फैब्रिक को डबल कर दिया। डबल हमें लेंथ के अकॉर्डिंग करना है। ऊपर से 10 इंच छोड़ के 10 या 11, जो ज़्यादा कमर है तो 11 इंच, अगर कम कमर है तो 10 इंच, और फिर लेंथ ले लेनी है। फिर उसको डबल के अकॉर्डिंग देख लेना है। हाँ, डबल में बराबर हो गया, अगर ज़्यादा हो तो कम कर लेना है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 11 इंच, क्योंकि हमारी कमर है 34 इंच। ये देखो, ये हमारे गोलाई में आ रहा है 9, यानी कि 9 चौक 36। ये 4th पार्ट है ना। अब आप बोलोगे कि 2 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया है। 2 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि हमारा हाफ इंच मार्जिन में जाएगा और 1.5 इंच की हम नम डालते हैं, यानी कि थोड़ी सी क्रीज डालते हैं। और ये मैंने ली है लेंथ हमारी है 36। तो ये देखो, मैं 36 ले रही हूँ, बराबर ले रही हूँ। वो इसलिए ले रही हूँ क्योंकि नीचे पाइपिंग लगानी है। और 36 ले रही हूँ, इसका मतलब कि 1 इंच ऊपर नेफा आएगा तो 37 हो जाएगा। इसका मतलब 1 इंच हम लास्ट में कटिंग करेंगे ना नीचे से, बराबर करने के लिए वो 1 इंच हमें एक्स्ट्रा कटिंग करना है। ये देखो, ये हमने कटिंग कर दिया है। जो भी यहाँ पे प्लेन फैब्रिक होता है ना, इसको काट देते हैं ताकि बीच में ऐसा ना लगे कि जॉइंट है, कुछ अलग दिखे, अलग आइडेंटिफाई हो। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। ये देखो, इसमें भी है। तो अब हम जॉइंट लगाएंगे। इससे पहले इस प्लेन फैब्रिक को हम निकाल देंगे, उसके बाद हम जॉइंट लगाएंगे। सबसे बड़ी लोग गलती इसी में करते हैं कि ये प्लेन फैब्रिक होता है, इसको निकालते नहीं है और है जैसे कि जैसे जॉइंट लगा देते हैं, जिससे वो बहुत ही आइडेंटिफाई करता है और ऑड लगता है, यानी कि अलग लगता है। ये देखो, इसको हम डबल करके अब हमें नीचे देख के यहाँ पे निशान लगा देना है कि गोलाई कहाँ से है। ऐसे निशान लगाने के बाद हमें कटिंग करना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखना है, क्योंकि मार्जिन में भी जाएगा ना जॉइंट करोगे तब। तो ऐसा ना हो कि सीधा सीधा बराबर रखा और कटिंग कर दिया तो फिर ऊपर नीचे हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम आएगी बाद में, है ना। तो थोड़ा सा हाफ इंच एक्स्ट्रा ही रखना है हमें। ये देखो, ये मैं थोड़ा ऊपर तक रख रही हूँ। ये हमारा लहंगा कटिंग हो गया है। बस इतना सा ही था। अब हम साइड से पट्टी है ना, ये वाली कटिंग करेंगे। ये हर लहंगे में कटिंग करनी होती है जो अम्ब्रेला लहंगा होता है, क्योंकि ये खिंचाव करती है। ये सीधी पट्टी है ना, उरेब तो है नहीं। तो अब हम इसको थोड़ा कटिंग कर लेंगे ताकि ये थोड़ी सी उरेब बन जाए, क्योंकि सीधी पट्टी हमेशा खिंचाव करती है। आपने देखा होगा किसी के लहंगे एक साइड से बहुत ज़्यादा ऊपर हो रहता है, वो खिंचाव के कारण ही रहता है। ये पट्टी कटिंग नहीं करते ना, इसीलिए। तो हम बेल्ट कटिंग करेंगे तो हमारे कमर है 34 इंच, बट हमें 36 की कटिंग करनी है। वो इसीलिए क्योंकि हाफ इंच मार्जिन जाएगा ना, इसीलिए। हमारा लहंगा कटिंग हो गया। अब हम बनाएंगे ब्लाउज की ये लेंथ, तीरा, सीना, कमर, ये सब मेज़रमेंट है। अब हम ब्लाउज़ कटिंग करेंगे, सेम मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। आप कहीं लिख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको कटिंग करना है। ये मैंने डबल ले लिया है फैब्रिक को। इसकी लेंथ है 13 इंच, तो हम 13 इंच लेंगे। नीचे पाइपिंग लगेगी, इसीलिए हमें पट्टी जितना मार्जिन जैसा नहीं छोड़ना है, हाफ इंच का मार्जिन ऊपर रखना है। ओके गाइज। और ये तीरा है हमारा 14 इंच, तो हमने 14 का हाफ लिया है 7 इंच। तीरे का हाफ लिया है 7 इंच। और गला बड़ा है तो हम 5 इंच यहाँ पे कंधा लेंगे। जैसे हम तीरे का निशान लगाते हैं, वहीं वो तीरे का निशान यहाँ पे भी कंधे में लगाना है, जो कि हमने 7 इंच लिया था, तो यहाँ पे भी 7 इंच लगाना है। अब हमारी है
चेस्ट यानी कि सीना, सीना है 36 इंच, तो हम सीने का चौथा भाग लेंगे 9 चौक 36 और हाफ 1 इंच लेंगे हम मार्जिन। और हमारी कमर है 30 इंच, तो इसका भी चौथा भाग लेंगे, वो लेंगे 7.5 इंच और 1 इंच हम लेंगे टक्स के लिए और 1 इंच हम लेंगे मार्जिन के लिए। ये देखो। और अब हम गला कटिंग करेंगे। गले में हम 2 इंच ले सकते हो, 1.5 इंच तब लेना है आपको जब गला ज़्यादा बड़ा हो, अदरवाइज आपको 2 इंच लेना है, 2 पौने 2। ये हम 9.5 इंच गला रखेंगे। यहाँ पर हम रखेंगे 2.5 इंच चौड़ा यानी कि 2.5 इंच चौड़ा, 1.5 इंच यानी 1.5 इंच। ये देखो, ये इन दोनों को मिला लेंगे हम और इनको भी मिला लेंगे। सभी निशान को मिलाकर ड्रॉ कर लेंगे अच्छे से, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना रहे, ना ही कोई कंफ्यूजन रहे। ये देखो। अब हम टक्स का निशान लगाएंगे। टक्स का निशान हम लगाएंगे 4.5 इंच। ये देखो, नीचे से 4.5 इंच टक्स का निशान लगाना है। ये हो गया है। अब हम माइनस करेंगे, क्योंकि गला बड़ा है तो कंधे से माइनस होगा, ऑब्वियसली होगा। आपको पता होगा, आप हमेशा कटिंग करते हो। अगर आपको कटिंग सीखनी है तो आप हमारे मास्टर क्लास में जाके सीख सकते हो। अच्छे से हर मेजरमेंट की कटिंग बताई गई है। अब हम कंधे से माइनस करेंगे, जो कि 2.25 इंच, 2.25 इंच हम यहाँ पे माइनस करेंगे। ये देखो, ये हमारा कंधा हो गया है 2.5 इंच। अगर आप साड़ी का ब्लाउज सिलते हो तो यहाँ पर 2.5 इंच आपको माइनस करना है, जब 9 इंच का गला हो। ओके। ये हम बैक साइड कटिंग कर रहे हैं सबसे पहले, फ्रंट साइड नहीं कर रहे हैं। ध्यान रहिएगा कि सबसे पहले बैक साइड कटिंग होता है, उसके बाद फ्रंट कटिंग होता है। और यहाँ पर मैंने 1/2 इंच माइनस किया है, तिरछा कटिंग किया है ना। आप देखो, मैंने निशान लगाया था, आपने देखा होगा तो ध्यान से वीडियो पॉज कर देख सकते हो। और अब हम इसको कटिंग कर लेंगे अच्छे से, इस तरीके से। और यहाँ पर भी हम 1/2 इंच का माइनस करेंगे। जहाँ तक आप टक्स लगाते हो वहाँ पर हमें माइनस करना है। अब हम इस गले को कटिंग करेंगे। साइड से नीचे से कटिंग करने का एक ही कारण है, वो है कि हम साइड में से ऐसे बीच में से ऊपर चढ़ जाता है और साइड में से, दोनों साइड में से बहुत नीचे हो जाता है, जो कि रेडीमेड में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, वो इसी कारण आती है। ये देखो, थोड़ा सा हम और कटिंग करेंगे इसमें आप 2.5 इंच माइनस करो अच्छे से। और यहाँ से भी हम माइनस करेंगे, क्योंकि कंधा बड़ा हो गया है, तो हम यहाँ पर 1/2 इंच माइनस करेंगे। ये देखो, इस तरीके से तिरछा माइनस करना है। ऐसा ना हो कि आप सीधा माइनस कर लेते हो, ऊपर से माइनस करना है जहाँ तक गले की गोलाई जा रही है। ये हमारा बैक साइड हो गया। अब हम करेंगे फ्रंट साइड। ये हमारा ब्लाउज़ है जो बेल्ट वाला ब्लाउज़ है, तो बेल्ट वाला ब्लाउज़ अलग तरीके से कटिंग होता है, लेकिन बैक साइड के अकॉर्डिंग होगा। बैक साइड को इस तरीके से देखो, 1/2 इंच साइड में से बड़ा रखना है, बाकी कंधा और तिरा ये दोनों बराबर होंगे। गला आप छोटा बड़ा आगे से कर सकते हो। देखो, इस तरीके से मैं रख रही हूँ 6.5 इंच, तो यहाँ पर 6.5 इंच गला हो जाएगा इस तरीके से। बाकी कंधा वैसा के वैसे ही कटेगा, ये दोनों सेम होने चाहिए कंधे। तो ये देखो, ये मैंने यहाँ पर मेजरमेंट कर दिया है। अब देखो, हमारा 13 इंच लेंथ है ना ब्लाउज़ की, तो हम लेंगे यहाँ पर 10 इंच पे हम लगाते हैं डाट का निशान, यानी टक्स का निशान। उससे हम
2 इंच यानी कि 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। 13 समथिंग हम ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टक्स लगेंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा तो लेना ही है। तो मैंने यहाँ पे 13 इंच ले लिया है। साढ़े 12-13 इंच के लगभग ले लो थोड़ा सा, ताकि ऊपर ना चढ़े ना, वरना ऊपर चढ़ जाता है। बहुत छोटा है ना ये, इसीलिए। ये देखो, ये 1/2 इंच की आगे वाली कटिंग हो जाएगी हमारी, ये इस तरीके से। अब हम देखेंगे इसके ऊपर रख कर, ये देखो कितना छोटा हमने कटिंग किया है। ये हम देख लो, टक्स लगा कर देख लेंगे। यहाँ पर साइड में से लेना है हमें। 3 इंच का बेल्ट कटिंग करना है। 2.5 इंच तो आ रहा है, 1/2 इंच हमारा मार्जिन हो जाएगा, तो 3 इंच हम बेल्ट कटिंग करेंगे। अगर बेल्ट में नीचे मोड़ ना हो तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब हम कटिंग करेंगे आस्तीन। आस्तीन है हमारी 5 इंच और हम 3 इंच पर गोलाई देंगे। सबसे पहले हम आस्तीन की मोरी वो है 11 इंच, तो हम 5.5 इंच रखेंगे और 1 इंच मार्जिन। अब 3 इंच पे गोलाई देंगे, ये इस तरीके से। अब हम इसको अच्छे से गोलाई दे देंगे। अगर आपको आस्तीन कटिंग करना सही तरीके से सीखना है तो मैंने शॉर्ट्स भी बनाए हैं, वीडियोस भी बनाए हैं, आप जाकर देख सकते हो और अच्छे से सीख सकते हो। ये इस तरीके से। ये हमारी आस्तीन कटिंग हो गई है। अब हम आगे वाली कटिंग करेंगे, जो कि 1/2 इंच, इसमें भी कटिंग होती है आगे वाली कटिंग। अब आप बोलोगे कि ये इजीली इतने आसानी से आपने ऐसे कैसे कर दी कटिंग, 1/2 इंच कुछ बताया ही नहीं। तो आप हमारे मास्टर क्लास में जाकर देख सकते हो, वहाँ पर अच्छे से सिखाया गया है कि किस तरीके से हमें कटिंग करनी है। 5 मिनट लगते हैं। अब हम कटिंग करेंगे बेल्ट, जो कि हमारा 3 इंच का बेल्ट कटिंग होगा और 1 इंच हम साइड में से जो तिकोना होता है ना, वहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि 4 इंच लेंगे। ये देखो, ये मैं यहाँ ले रही हूँ 3 इंच। अब हम इसमें कमर कटिंग करेंगे। 1.5 इंच का हमने मार्जिन रखा, वो रखेंगे। 1 इंच का मार्जिन है और यहाँ पर हम कमर के अकॉर्डिंग रख देंगे। ये हमने यहाँ पे 4 इंच लिया है। ये देखो, एक साइड में 4 इंच लेना है और एक साइड में 3 इंच लेना है। ये देखो, 3 इंच से हमने इतना ज़्यादा लिया है एक्स्ट्रा। 3 इंच पे पहले सीधी लाइन खींच लेंगे और उसके बाद जो ऊपर हमने ज़्यादा लिया है ना 4 इंच से, तो इसका क्या करना है, इसको 3 इंच पे टिक करो। 3-3.5 इंच पे हमें इस गोलाई को मिलाना है। मैं मिला रही हूँ 3.5 इंच पे गोलाई को, ये देखो। और इस तरीके से हमारा बेल्ट कटिंग हो जाएगा। हो गया ना हमारा बेल्ट कटिंग। और फाइनली हमारा ब्लाउज पूरा का पूरा कटिंग हो गया है। अब हम ब्लाउज को बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे लहंगे को। तो अब हम लहंगे की पहले हुक और आई की पट्टियाँ बनाएंगे। सबसे पहले दोनों ये 6-6 इंच की बनानी है। लेंथ इसकी 6 इंच होनी चाहिए और 3 इंच इनकी चौड़ाई होनी चाहिए, ऐसे। फिर डबल करेंगे तो 1.5 इंच चौड़ाई हो जाएगी, इतनी काफ़ी होती है। ओके, हमारी हुक नाके की पट्टी बनकर रेडी हो गई है। अब हम सबसे पहले इसमें बड़ी मशीन करेंगे। पहले हुक नाके की पट्टी लगा लेते हैं, उसके बाद देखेंगे बड़ी मशीन करेंगे तो। ये देखो, इस तरीके से हम पट्टी को लगाएंगे। ये है हमारी नाक की यानी कि आई की पट्टी।
आपको लगानी आती है ना, आप अच्छे से इसको देखकर लगा सकते हो कि किस तरीके से हमें लगानी है। बार बार 1-2 बार देखोगे ना तब सीख जाओगे। ये देखो, ये है हमारी हुक के पट्टी इस तरीके से। और गाइज अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है। अब हम देखो कमर में हम बड़ी मशीन करेंगे, 4 नंबर या 5 नंबर पे कर लो। उसके बाद आपको ये मशीन लगानी है, बड़ी बड़ी लगानी है ताकि क्रीज इजीली जा सके अंदर। ओके, ये हमारा कमर वाला पार्ट ले रहे हैं हम। ये इस तरीके से देखो हम क्रीज डालेंगे। नीचे वाला एक धागा खींचना है, ये देखना, ये धागा, ये देखो ये धागा निकल रहा है ना। दोनों साइड में थोड़ी थोड़ी क्रीज डालनी है ताकि अच्छी भी लगेगी और पेट में से टाइट नहीं होगा। ओके, ये इस तरीके से हमने थोड़ी थोड़ी क्रीज डाल दी है। इसमें ज़्यादा पता भी नहीं चलेगा कि क्रीज है या नहीं है, और टाइट भी नहीं होगा और लुक भी बहुत अमेजिंग अम्ब्रेला लहंगा वाला देगा। सबसे सीक्रेट बात यही है अम्ब्रेला लहंगे में। उफ, मैंने आपको बता दिया कि सबसे सीक्रेट चीज़ है। कोई बात नहीं, आप इजीली सीख लीजिए। ये देखो, ये किनारे किनारे निकाल रही हूँ मैं ताकि ये खिंचाव ना करे और बेल्ट में सल नहीं आए। सो ये हमने कटिंग कर दिया। अब हम साइड में से थोड़ा थोड़ा मोड़ेंगे। एक साइड में से पहले मोड़ेंगे हम 1 इंच अंदर मोड़ाई जाएगी, ये इस तरीके से। अब हम ये बेल्ट लगाएंगे लहंगे को उल्टा रखना है पहले, और बेल्ट को भी उल्टा रखना है। उल्टी साइड से हमें स्टिच करना है। इस तरीके से लहंगे को उल्टा रखकर इसके ऊपर अटैच करना है। अब हम बाहर की तरफ मोड़ेंगे। ये बेल्ट, लहंगे के बेल्ट ऐसे लगते हैं। बाहर की तरफ मोड़ेंगे। जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अंदर मोड़कर इस तरीके से बना देंगे। अब हम इसको देखो, इसको अंदर की तरफ मोड़ेंगे ऐसे। जितना हमने 1/2 इंच मार्जिन लिया था, 1/2 इंच अंदर रखना है और फिर इस तरीके से हमें मोड़कर इसमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखो, ये हमारा बेल्ट लगकर रेडी हो गया है लहंगे का। अब हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। ये दूसरी सिलाई लगा ली है। अब हम साइड अटैच कर देंगे। साइड अटैच देखो हमें कैसे करना है। ये हुक नाकी की पट्टी है, इनको दोनों को एक साथ लेना है और फिर यहाँ पे स्टिच लगानी है। हमें साइड की स्टिच मोड़कर लगानी है। ये इस तरीके से पूरी साइड स्टिच लगा लेनी है।
ये देखो, अब हम यहाँ पे हुक वाली पट्टी पर एक स्टिच लगानी है, जैसे हम ब्लाउज में लगाते हैं सेम वैसे ही लगानी है। ये हम बाद में वापस तुरपाई करेंगे ना तब खोल देंगे। ये देखो, ये बनकर रेडी हो गई है, अच्छे से हो गई है ना। अब हम इस जॉइंट को अटैच करेंगे। जिस तरीके से हमने कटिंग किया था उसी तरीके से हम अटैच करेंगे, लेकिन इस तरीके से मोड़कर अटैच करेंगे। ये ऐसे इस जॉइंट को अटैच करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम कटिंग कर लेंगे। आप बिछा कर कटिंग करो या फिर कांच में देख कर कटिंग कर सकते हो, या फिर टंगा कर लटका कर करते ना, जैसे दीवार पे लटका के। आप अवेलेबल हर चीज़ हो तो ठीक है, अदरवाइज दीवार पर लटकाने के लिए आपको पास वो चिमटियाँ वगैरह नहीं हो तो आप ऐसे कीजिएगा कि नीचे बिछा कर भी आप कटिंग कर सकते हो इजीली। और फिर कांच में देख सकते हो कि कहाँ से ऊपर है कहाँ से नीचे है, बराबर है कि नहीं है, कि वो चीज़। ओके गाइस, ये देखो, ये हमारा, ये देखो, ये हम बिछा कर कटिंग कर रहे हैं। आपको बताना चाहते हैं कि इस तरीके से बिछा कर भी कटिंग की जा सकती है। ये देखो, ये मैंने बिछा दिया है। अब हम यहाँ पर मेज़रमेंट करेंगे कि भाई कितना बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग मेज़रमेंट करेंगे। आगे से हमें 1/2 इंच ज़्यादा एक्स्ट्रा कटिंग करना है। जैसे अगर आपकी 35 लंबाई है तो आपको 34.5 आगे से कटिंग करना है। अगर आपकी 36 लंबाई है तो 35.5 कटिंग करना है। इस तरीके से हमें कटिंग करना है। यहाँ से हमें ज़्यादा कटिंग करना स्टार्ट कर देना है। ये देखो, ये हमारा लहंगा कटिंग हो गया है। देखो बराबर दिख रहा है ना चारों ओर से। ये देखो, ये वाला। अब हम यहाँ पर पाइपिंग लगाएंगे। ये है मेरे पास पाइपिंग का फैब्रिक, जिसको हम राजपूती ड्रेस में भी डालते हैं, उसको गुणा भी बोलते हैं। इससे हम लगाएंगे पाइपिंग। आप किसी और फैब्रिक से भी लगा सकते हो और कलर वाले फैब्रिक से भी लगा सकते हो। जैसे आपको गोल्डन या सिल्वर नहीं चाहिए, अदर कोई कलर वाले फैब्रिक से लगानी है पाइपिंग तो आप उससे भी लगा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। आपको पटिया उरेब कटिंग करनी है सारी की सारी, और फिर इस तरीके से जोड़नी है। ये देखो, थोड़ा दोनों साइड से बाहर रखना है ताकि ये जब वापस खुले ना तो एक पट्टी बन के खुले। अगर आप बराबर रख दोगे तो पक्का आपकी सही पट्टी नहीं बनेगी। थोड़ा थोड़ा दोनों साइड में मुंह छोड़ना है, उसके बाद इसको अटैच करना है। ये देखो, ये इस तरीके से हमने सारी बहुत बड़ी पट्टी बना दी है। ये देखो, अब हम यहाँ पर लहंगे पे लगाएंगे। ये देखो, ये है हमारा लहंगा। इससे हम अटैच करेंगे इसको। सबसे पहले सीधे में अटैच करेंगे। ये पाइपिंग हम हाथ से लगाएंगे, ना कि डोरे वाले पाइपिंग है। डोरे वाली पाइपिंग पतली होती है और फिर लहंगे में अगर डोरे वाली पाइपिंग लगाओगे तो दिखेगी नहीं, इसीलिए हमें हाथ से लगानी होगी। अब हाथ से कैसे लगाते हैं, क्या आपको लगानी आती है? अगर नहीं आती है तो अभी सीखेंगे, आप देखिएगा ज़रूर। ये हमारा फर्स्ट स्टिच हो गई है। अब हम देखो इसको 2 बार अंदर की तरफ मोड़ेंगे। ये देखो, पहले हम इस तरीके से मोड़ेंगे, अंदर डाल देंगे पहले फैब्रिक को और फिर वापस मोड़ेंगे।
पतला 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 पतला, थोड़ा टाइम लगता है बट यार हाथ से ही लगाई जाती है ये पाइपिंग इस तरीके से। ये इस तरीके से। दो बार अंदर की तरफ मोड़नी है और फिर यहाँ पे हमें पाइपिंग निकालनी है। इसी तरीके से पूरे में पाइपिंग लगा देनी है। ये देखो हमारी पाइपिंग लगकर रेडी हो गई है। लग रही है ना अच्छे से प्यारी सी पाइपिंग, और थोड़ी बड़ी बड़ी लग रही है, वो बड़ी बड़ी दिखाने के लिए लगेगी ना तो अच्छी लगेगी। लहंगे में बड़ी पाइपिंग अच्छी लगती है। पीछे देखो कितनी अच्छे से सफाई आई है ना। अब हम सिलेंगे ब्लाउज। ब्लाउज में सबसे पहले हम अस्तर अटैच कर लेंगे सभी पार्ट्स में। अस्तर हमें पहले अटैच करना है। कैसे करना है? इस तरीके से आप ब्लाउज में पहले अस्तर रखना है, फिर मेन फैब्रिक रखना है और फिर अटैच करना है। और आप ध्यान रखिएगा अस्तर अटैच करते टाइम ऐसा ना हो कि दोनों आस्तीन एक साइड की तरफ ही आप रख कर जॉइंट कर दे और उसके बाद कटिंग कर दे, फिर बाद में आपको पता चले ओ नो ये तो दोनों एक साइड से जुड़ गई, उसके बाद कटिंग नहीं हो सकती है और फिर फैब्रिक ख़राब होने के चांस आपके रह सकते हैं अगर आप कस्टमर के बना रहे हो तो। ये देखो ये मैंने दूसरे आस्तीन लिए, दूसरे आस्तीन को इस तरीके से रखा है और इसको भी इस तरीके से अटैच कर दिया है। अब हम बैक साइड अटैच करेंगे। पहले ले लेते हैं फ्रंट साइड। फ्रंट साइड को इजीली ये अटैच करना है, सीधा सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसमें अटैच करने में। बड़ी स्टिचिंग निकाल के फिर अटैच करना है। 4 नंबर के पे रखो मशीन को और उसके बाद आप अटैच कर लो। ये देखो ये हो गई हमारा अटैच। अब हम सेकंड पार्ट भी अटैच करेंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट भी अटैच हो गया है। दोनों पार्ट अटैच होने के बाद अब हम करेंगे बेल्ट और बैक साइड अटैच। अब आप देखिएगा हम यहाँ पे बेल्ट सिंपली अटैच कर रहे हैं, अंदर पट्टी नहीं मोड़ रहे हैं। पट्टी मोड़ने वाला अटैच अलग होता है एंड सिंपली अटैच अलग होता है। ये देखो बैक साइड भी हमने सिंपली अटैच किया, वो इसीलिए क्योंकि नीचे पाइपिंग लगेगी। अगर पट्टी मोड़नी होती तो वो अलग तरीके से अटैच होता। ये हमारे सारे पार्ट्स अटैच हो चुके हैं एंड एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कटिंग कर दिया है। इसको हम कर देते हैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग। ये इस तरीके से ये हो गया है हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग। और अब हम इनको सबको जोड़ेंगे। अब देखो अब हम टक्स लगाएंगे। सबसे पहले तो हम टक्स का निशान लगाएंगे। पहले 10 इंच पे होगा ये और ये हम करेंगे 4 इंच पे, 4 इंच की दूरी पे और 10 इंच पे हम टक्स लगाएंगे। फिर इसका बराबर 1.5 इंच पे हम यहाँ पर टक्स लगाएंगे। फिर इसको ही मेजरमेंट करके 2 इंच पे यहाँ पर टक्स लगाएंगे। फिर जिसको लगाया है उसी को हम मेजरमेंट करेंगे और 2.5 इंच पे टक्स लगाएंगे। ये फिक्स होता है गाइस। आप इसी तरीके से आप टक्स लगा लो एंड इसके बाद हम दोनों को इस तरीके से रखकर दोनों टक्स को बराबर मार्क कर लेंगे। ये देखो यहाँ पे भी बन गया है मार्क। अब हम यहाँ पे टक्स लगाना स्टार्ट करेंगे।
ये मैंने आधे आधे इंच के टक्स लगाए हैं और वो बराबर 1.5 इंच का टक्स लगाया है मैंने। ये दोनों साइड के बहुत ही कम टक्स लगते हैं। ये देखो, ये हमारा टक्स लगकर रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पे बेल्ट अटैच करेंगे इसके। दोनों में इसी तरीके से हमें टक्स लगाने हैं। ये देखिए, ये हमारा बेल्ट अटैच हो गया है। अब इसी तरीके से हम पहले हुक नाकी की पट्टी लगाएंगे और उसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी रेडी कर देना है। हुक और आई की पट्टी को भी अस्तर में ही लगाना होगा। क्यों? क्योंकि ब्लाउज अस्तर वाला है, इसीलिए, ताकि अलग नहीं दिखे। अलग दिखेगा तो अजीब लगेगा और वो स्टैंडर्ड लुक नहीं देगा। इसीलिए हमें इस तरीके से इसमें भी अस्तर डालना है। और ये है हुक की पट्टी, ये अंदर की तरफ रहेगी तो इसमें अस्तर डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये दोनों हम ब्लाउज के अटैच करेंगे। ये इस तरीके से हमें अटैच कर देना है। और इसको अंदर की ओर पलट देना है। इसी तरीके से हम हुक की भी लगाएंगे। इसको पहले बाहर की तरफ अटैच करना है, फिर अंदर की तरफ मोड़ देना है और जहाँ पर हमने बेल्ट जोड़ा है वहीं पे छोटी सी क्रीज लगानी है, यानी कि छोटा सा सल लगाना है। ये देखो, मार्जिन को हम पट्टी की तरफ रखेंगे और फिर इसमें मशीन लगाएंगे। अब देखो, अब हम मार्जिन को, इस पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ देंगे। यहाँ पर हम तुरपाई करेंगे। आपको तुरपाई करनी तो आती होगी ना, अगर नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, हम आपको बताएंगे किस तरीके से तुरपाई की जाती है। ये देखो, ये हमारे ब्लाउज में फ्रंट पार्ट रेडी हो गया। अब हम करेंगे बैक पार्ट रेडी। बैक पार्ट में हम टक्स लगाएंगे। टक्स मैंने बताए थे, 4.5 इंच के टक्स लिए हमने। ये दोनों टक्स लगा लेने हैं हमें। ये देखो, ये बराबर है। अब हम इन दोनों पार्ट को जोड़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा पाइपिंग के लिए कटिंग कर लेते हैं फैब्रिक को। उसी तरीके से पट्टियाँ कटिंग करनी है और उरे पट्टियाँ कटिंग करनी है। मैं यहाँ पे 1-1 इंच की कर रही हूँ कटिंग। डोरे वाले पाइपिंग में आपको इतनी चौड़ी नहीं काटनी होती है। लेकिन इसमें आपको 1 इंच 1.5 इंच जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसा आप कटिंग करके फिर लगा सकते हो। हाँ, अब ब्लाउज में आप चाह सकते हो कि आप डोरे वाले लगाओ और लगा सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर हाथ से ही लगाएंगे। और आपको ब्लाउज में डोरे वाली पाइपिंग लगाना सीखना है तो हमारे वीडियोस में जाकर देख सकते हो, हमने लगाई है काफ़ी ब्लाउज में, तो आप वहाँ से सीख सकते हो। बहुत ही अच्छे तरीके से बताई गई है कि पाइपिंग को कैसे लगाया जाता है। ब्लू कलर का ब्लाउज़ है, हमारे चैनल में आप जाकर सर्च कीजिएगा, वो अपने आप आ जाएगा। ये देखो, पहले हमें दोनों आस्तीन के
इस तरीके से अटैच कर देना है। और फिर हमें फ्रंट साइड को भी ले लेना है, उसको भी इस तरीके से अटैच कर देना है। सभी को इस तरीके से अटैच करने के बाद फ्रंट, बैक, आस्तीन, बेल्ट अटैच करने के बाद हमें इस तरीके से वापस मोड़कर पाइपिंग लगानी है। अंदर की तरफ 2 बार मोड़ना है, यूँ नहीं कि आप एक बार ही मोड़ो। ये एक बार मोड़ दिया, फिर सेकंड बार और मोड़ना है, ताकि वहाँ पर हमें मार्जिन नहीं दिखे और फिर वहाँ से धागे नहीं निकलेंगे फैब्रिक से। ओके गाइस, और चुभेंगे भी नहीं। ये देखो, ये है। अब हम यहाँ पर देखो सेकंड बार इस तरीके से मोड़ेंगे, इस तरीके से, और फिर यहाँ पर रख देंगे और इसको स्टिच कर देंगे। ये देखो, ये हमारी पाइपिंग बनकर रेडी हो गई है। ये हमने पाइपिंग लगा ली है। इसी तरीके से सभी में पाइपिंग लगा लेंगे हम। ये हमारे सभी में पाइपिंग लगकर रेडी हो गई है। अब हम इनको सभी को अटैच करेंगे एक दूसरे से। तो सबसे पहले हम कंधा अटैच करेंगे, बैक साइड एंड फ्रंट साइड का। दोनों साइड के कंधे अटैच कर लेंगे। हमने जितना मार्जिन छोड़ा था उतना मार्जिन छोड़कर हमें अटैच करना है। अब हम जोड़ेंगे आस्तीन। आस्तीन का ध्यान रखना, आगे वाली कटिंग आगे ही जुड़े। ये आगे वाला भाग है और ये आगे वाली कटिंग है, तो आगे से ही हमें जोड़ना है। ऐसे ना हो कि आप उल्टे जोड़ दो। इस तरीके से हम अटैच कर देंगे। ये गाइस, ये हमारा लहंगा सूट का कॉम्बो है। अगर आपको अलग ओनली ब्लाउज ही देखना है तो आप हमारा अलग वीडियो बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हो। और अगर अलग सिर्फ लहंगा देखना है तो वो भी देख सकते हो। ये कॉम्बो वीडियो है। सो ये देखो, ये इस तरीके से आस्तीन जोड़ते हैं हम। खींचना दोनों को ही नहीं है। ऐसा ना हो कोई बताते हैं कि ऊपर वाला खींचो नीचे वाला खींचो, नहीं, जिससे क्रीज आती है। एकदम धीरे धीरे आराम से लगाना है। खींचना दोनों को ही नहीं है, तो आपके बराबर आएगा। ना तो आस्तीन बढ़ेगी और ना कंधा बढ़ेगा। कोई भी चीज नहीं बढ़ेगी। ये आस्तीन हमने जोड़ दी है। अब हम साइड स्टिच करेंगे। साइड स्टिच में आपको पता है हम लेडीज कप लेते हैं, तो पहले सबसे पहले किनारे किनारे स्टिच लगाएंगे इस तरीके से। किनारे किनारे सिलाई लगा ली है। अब देखो हम उल्टा करेंगे इसको। उल्टा करने के बाद फिर से हमें किनारे पे मशीन लगानी है, यानी सिलाई लगानी है। फिर हमने कितना मार्जिन छोड़ा था उस मार्जिन के अकॉर्डिंग आपको, ये देखो ये लगे, उस मार्जिन के अकॉर्डिंग आपको साइड की स्टिच करनी है। ये देखो, ये हमारी कमर कितनी है, इतनी है, 30 इंच हमारी कमर है। हमने 7.5 इंच रखी थी। तो इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम मोरी देख लेंगे
मोहरी हमने 11 इंच रखी थी, तो अभी हम 6 इंच पे लगा लेंगे एंड सेकेंड स्टिच लगाएंगे। हम 2 या 3 स्टिच यहाँ पे लगाना हमें ज़रूरी होता है, वो इसलिए क्योंकि कोई मोटा हो जाता है, पतला हो जाता है, ये कस्टमर है तो उनको फिर बार बार आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम गले में पाइपिंग लगाएंगे। गले में पाइपिंग लगाने के बाद हमारी ड्रेस पूरी रेडी हो जाएगी। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपको बेनिफिट लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा। और आप किसी भी अगर कोई सिलाई करता हो, उनको रिक्वायरमेंट हो तो आप उनको भी भेजिएगा ज़रूर। इस तरीके से हमने लहंगा सूट रेडी कर दिया है। ये डेली यूज़ में पहनने के लिए है, ज़्यादा हैवी भी नहीं है, और डेली यूज़ में राजस्थानी लोग ज़्यादा पहनते हैं इसको, तो आप ऐसा सिलवा कर पहन सकते हैं और अपने नया लुक क्रिएट कर सकते हैं। ये देखो फाइनली गाइस हमारी ये पाइपिंग रेडी हो गई है। इतनी पाइपिंग लगाई है ना, इतनी पाइपिंग लगाई है ना, पूरी ड्रेस पे पाइपिंग ही पाइपिंग लगा ली है। अलग अलग लोगों के अलग अलग चॉइस होती है, और ये भी चॉइस बहुत अच्छी है, एक अलग और यूनिक दिखने के लिए। फाइनली हमारी ड्रेस रेडी हो गई है। वाओ, इसकी फिनिशिंग देखो गाइस, प्यारी है ना। अब हम पीछे डोरी लगाएंगे। डोरी हम इसी की बना देंगे, और इसको हम पलट देंगे। डोरी को पलटना आता है कि नहीं आता? देखो इस तरीके से धागा लेंगे और यहाँ पे गांठ लगा लेंगे, फिर हम इसके अंदर इस तरीके से डालेंगे। ध्यान रखना कि बीच में से निकल ना जाए। अब हम इसको पीछे से खींच लेंगे, ये इस तरीके से। आप नीडल भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप सुई से भी इसको पलट सकते हो। नीडल से पलटना नहीं आता है तो वो भी आपको हम बता देंगे। अब हम यहाँ पर छोटे छोटे लटकन लगा देंगे, जिससे बहुत ही प्यारा लुक आएगा गाइस। ये हमारे लटकन लगकर रेडी हो गए। वाह भाई, क्या लग रहा है ना, सो नाइस। हमारे चैनल को देखते रहिए एंड न्यू ड्रेसेस देखते रहिए। अलग अलग टाइप्स की बनाएंगे। पहले मैंने कुछ और टाइप्स की अम्ब्रेला ड्रेसेस बनाई थी जो आप डेली यूज़ में घर में पहन सकते हो। ये भी डेली यूज़ में आप घर में पहन सकते हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब हम बड़े घेर की ड्रेसें लेके आने वाले हैं, सो दिल थाम कर बैठिएगा और देखते रहिएगा कैसे कैसे ड्रेसेस, कैसे कैसे लुक क्रिएट करते हैं हम। ये देखो इसकी फिनिशिंग लगी ना, बहुत ही प्यारी, बहुत मेहनत लगी गाइस। प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नई धमाकेदार ड्रेस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आपको सिलाई सीखनी है तो हमारे मास्टर क्लासेस बहुत जल्द आने वाली है, जो कि कटिंग क्लासेस आएगी, आप देखिएगा ज़रूर 1 मई को। ओके, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।